हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि एनटीए के द्वारा यूजीसी नेट का रिज़ल्ट और सीएसआईआर नेट का रिज़ल्ट जारी कर दिया गया है। तो आप में से बहुत सारे लोगों का जेआरएफ क्वालिफाइड हुआ है, नेट क्वालिफाइड हुआ है और इस बार यूजीसी नेट के रिज़ल्ट में हमने देखा है कि थर्ड कैटेगरी को शामिल किया गया है, जिसको बोलते हैं एडमिशन टू पीएचडी ओनली क्वालिफाइड। तो इसमें भी बहुत सारे लोगों का थर्ड कैटेगरी में भी आपका क्वालिफाइड हुआ है एडमिशन टू पीएचडी ओनली करके। तो इन्हीं सब चीज़ों को समझेंगे। बहुत सारे लोगों का डाउट यही है कि जो थर्ड कैटेगरी इंक्लूड किया गया है यूजीसी के द्वारा इस बार के एग्ज़ाम में, तो उसमें एडमिशन कैसे होगा, अप्लाई कैसे करना है, हर एक चीज़ को इस वीडियो लेक्चर में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। इसमें मैं बताऊंगा आप लोगों को नेट क्वालिफाइड होने के बाद आप क्या करें, अगर आपका जेआरएफ क्वालिफाइड हो जाता है तो आप क्या कर सकते हैं, वैलिडिटी कितना होगा, और मेन फोकस रहेगा हमारा एडमिशन टू पीएचडी ओनली जो कैटेगरी शामिल किया गया है इस सेशन से, इसमें बात करेंगे हम। इसका पूरा डिटेल में देखेंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों का इसमें डाउट है कि आगे हम क्या करें, हमारा थर्ड कैटेगरी में अगर क्वालिफाइड हुआ है तो आगे हमारा स्कोप क्या होगा। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और समझते हैं एक एक करके सभी पॉइंट्स को। तो देखिए, है ना, थर्ड कैटेगरी को पहले समझ लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे पहले तो क्लियर कर लेते हैं, तीन कैटेगरी होता है। एक होता है जेआरएफ का कैटेगरी, ठीक है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप का। इसमें आपको रिसर्च करने के लिए फेलोशिप दिया जाता है। अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेते हैं तो आपको फेलोशिप मिलेगा। और ठीक है, दूसरा होता है आपका नेट, जिसको बोलते हैं एलएस, लेक्चरशिप के लिए। इसमें अगर क्वालिफाइड हो जाते हैं तो आपको क्या मिलेगा, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, और थर्ड कैटेगरी इस बार शामिल किया गया था एडमिशन टू पीएचडी ओनली। इसमें पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए आपको ये हेल्प होगा। ठीक है, अब देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्लियरली इसको समझें आप लोग। देखो, एडमिशन टू पीएचडी ओनली क्वालिफाइड होने के बाद आपको क्या करना है, तो क्या बेनिफिट क्या है। बेनिफिट है आपको किसी भी यूनिवर्सिटी हो, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हो, आपको इंट्रेंस टेस्ट देना नहीं पड़ेगा। इंट्रेंस टेस्ट, है ना, आपको देना नहीं पड़ेगा। आप उसमें से एग्जम्प्टेड रहेंगे, मतलब आपको डायरेक्टली इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। तो इसका बेनिफिट यह है कि आपको बार बार जो हर एक यूनिवर्सिटी अपना इंट्रेंस टेस्ट लेता था सेपरेटली, तो आपको अलग अलग तैयारी करना पड़ता था। ठीक है, तो इस बार क्या हो रहा है, आप अगर एडमिशन टू पीएचडी ओनली कैटेगरी में अगर क्वालिफाइड हैं तो आपको इंट्रेंस टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्टली एग्जाम, आपको देखो एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, फिर वहां से आपका नाम आ जाएगा कि आपको इंट्रेंस टेस्ट देना नहीं, आप इंट्रेंस टेस्ट से एग्जम्प्टेड है, आपको डायरेक्टली इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। तो बेनिफिट इसका ये है। ठीक है, दूसरा चीज, पीएचडी के लिए अप्लाई कैसे करना है। तो देखिए, एक चीज और मैं बता दूं बेनिफिट के बाद, वैलिडिटी कब तक रहेगा। तो आप जब ये थर्ड कैटेगरी में क्वालिफाइड होते हैं तो इसका वैलिडिटी रहेगा 1 ईयर का। 1 ईयर के अंदर में आपको कहीं ना कहीं पीएचडी एडमिशन लेना होगा, तब आपको इंट्रेंस टेस्ट से आपको एग्जम्प्टेड मिलेगा, फ्री मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप 1 ईयर होने के बाद इसको अप्लाई करेंगे तो फिर वो यूनिवर्सिटी इसको कंसीडर नहीं करेगा, वो आपको यूनिवर्सिटी का इंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। तो आप कोशिश करें, अगर क्वालिफाइड है तो 1 ईयर के अंदर में अलग अलग यूनिवर्सिटी ये सब में अप्लाई करके आप इसको एलिजिबल हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो पीएचडी के लिए अप्लाई कैसे करें और अप्लाई कहाँ करें। तो अप्लाई कहाँ करें में आपको क्या है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई कर सकते हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय है हर एक स्टेट में, स्टेट की यूनिवर्सिटीज़ में भी अप्लाई कर सकते हैं। तब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जिस भी यूनिवर्सिटीज़ में, है ना, पीएचडी में एडमिशन लेना है, आपको उसका प्रॉपरली वेबसाइट में जाकर के देखते रहना पड़ेगा कि नोटिफिकेशन कब जारी हो रहा है। मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी जो भी जानकारी मेरे तक पहुंचेगी, जिस भी यूनिवर्सिटी का, है ना, पीएचडी का अगर नोटिफिकेशन जारी होगा तो मैं उसको अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी आप लोगों तक शेयर करूंगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, और है ना, और नीचे कमेंट बॉक्स सेक्शन में जाकर कमेंट भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के वहाँ पर टेलीग्राम मेरे ग्रुप का लिंक दिया हो, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको अपडेट मिलते रहेगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है आपको, ताकि जानकारी आपको मिलती रहे। तो जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ का आपको देखने को मिलेगा, अगर नोटिफिकेशन जारी होता है तो उसको आपको देखना है, और नोटिफिकेशन जैसे जारी होता है तो जो डेट है उस डेट के दौरान आपको एप्लीकेशन अप्लाई करना पड़ेगा, और वहाँ पे बताना पड़ेगा कि आप थर्ड कैटेगरी में क्वालिफाइड है नेट को, है ना। तो वहाँ पर उनको जैसे उनको क्लियर हो जाएगा, आप उसमें सर्टिफिकेट भी अपना अप्लाई करेंगे, कुछ ही दिनों बाद सर्टिफिकेट भी रिलीज कर दिया जाएगा, है ना। जैसे यूजीसी नेट में तो सर्टिफिकेट जारी भी कर दिया गया है, तो उस सर्टिफिकेट को अटैच करके आपको अप्लाई करना है जिस भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ या फिर जहाँ कहीं भी आपको पीएचडी करना है वहां पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अप्लाई करने का क्लियर हो गया, आपको वेबसाइट देखना पड़ेगी यूनिवर्सिटीज़ का। दूसरा है पीएचडी के लिए अप्लाई कैसे करना है। तो मैंने बोला कि वेबसाइट आप चेक करें, वेबसाइट में नोटिफिकेशन जारी होगा, और 20-25 दिन का टाइम यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया जाता है, चाहे स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हो। तो वहाँ पर जा करके आप क्या कर सकते हैं,
वहाँ पे जाना है, आपको अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद है ना, पूरा डिटेल फिलअप करने के बाद आपको पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फेलोशिप मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। इसमें फेलोशिप मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि देखो जेआरएफ कैटेगरी में क्या होता है, फेलोशिप मिलता है ना, जो गवर्नमेंट का जो भी रूल्स के अकॉर्डिंग फेलोशिप भी मिलता है। नेट में फेलोशिप नहीं मिलता है, लेकिन इसमें है कि हम पीएचडी में एडमिशन ले लेते हैं तो क्या हमें फेलोशिप मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आपको सिंपल से ये समझना है कि जो फेलोशिप है वो अब गवर्नमेंट नहीं देगा आपको, ठीक है। गवर्नमेंट और फेलोशिप आपको नहीं देगा। फेलोशिप कौन देगा, वो यूनिवर्सिटीज़ देगा। जहाँ पे आप अप्लाई करेंगे जिस भी यूनिवर्सिटीज़ में, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हो कि स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हो, वो अपने रूल्स के अकॉर्डिंग आपको फेलोशिप देगा। जैसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो 8 से 10 हज़ार रुपये पर मंथ आपको देता है पीएचडी आप करते हैं तो ये किस पे डिपेंड है, फेलोशिप आपके उस यूनिवर्सिटीज़ पे है कि वो कितना देता है, 10,000 12,000 और ज़्यादा भी दे सकता है। तो आप जिस भी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करेंगे ना, वहाँ का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत आपको फेलोशिप मिलेगा। गवर्नमेंट के थ्रू अलग से फेलोशिप नहीं मिलेगा, जैसे कि जेआरएफ वालों को मिलता है वैसा वाला फेलोशिप आपको नहीं मिलेगा, कम मिलेगा। 8 से 10 हज़ार मैं देखा हूँ, 10 से 15 के बीच में ही आपको मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ फेलोशिप देता है पर मंथ, अगर आप पीएचडी में एडमिशन डायरेक्ट लेते हो इंट्रेंस एग्जाम के थ्रू। तो अब इंट्रेंस एग्जाम आपको नहीं देना है, आपको अगर एडमिशन टू पीएचडी ओनली क्वालिफाइड है आप, तो आप डायरेक्टली वहाँ पर इंटरव्यू में बैठेंगे और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको फेलोशिप भी मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। उसके बाद है मैंने बता दिया बेनिफिट्स क्या है इन सब चीज़ों को, और वैलिडिटी को भी मैंने फिर से बता देता हूँ कि 1 ईयर का वैलिडिटी रहेगा इस सर्टिफिकेट का। जिस डेट पे आप क्वालिफाइड हुए उसको 1 ईयर के अंदर में अगर आप किसी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर आपको इंट्रेंस टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस जो थर्ड कैटेगरी में जिनको है ना क्वालिफाइड है उनको यही कंसीडर किया जा रहा है कि वो इंट्रेंस एग्जाम को निकाल सकते हैं, उसने इंट्रेंस एग्जाम के जितना उनमें कैपेबल है, इसलिए उनको एग्जाम्प्टेड कर दिया गया है। तो ये हमने देखा बेनिफिट्स। जो भी इसका जो भी आपके मन में डाउट रहा होगा कि एडमिशन टू पीएचडी ओनली क्वालिफाइड होने के बाद हमें क्या करना है, अब आगे हम क्या करें, इन सब चीज़ों को मैं इन 4-5 पॉइंट में एक्सप्लेन कर दिया हूँ। अब हम थोड़ा देख लेते हैं यूजीसी नेट और जेआरएफ वाला कॉन्सेप्ट, है ना। तो जिसका जेआरएफ है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जेआरएफ का फुल फॉर्म जूनियर रिसर्च फेलोशिप, तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए भी आप एलिजिबल हो गए हैं, है ना। जिस भी स्टेट में, किसी भी स्टेट में, किसी भी राज्य में अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आती है तो आप अप्लाई करेंगे तो आप वहाँ पर एग्जाम में बैठ सकते हैं, मतलब आप एलिजिबल हो जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जेआरएफ। इसका वैलिडिटी लाइफ टाइम है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, है ना। लाइफ टाइम आपका वैलिडिटी है, एक बार आप क्वालिफाइड हो गए मतलब हमेशा आप हो जाएगा। दूसरा है इसमें फेलोशिप, इसमें फेलोशिप मिलता है, वो देता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आपको फेलोशिप दिया जाता है। अब ये फेलोशिप कब मिलेगा आपको, जेआरएफ क्वालिफाइड होने के, इसका वैलिडिटी कितना है 3 साल, 3 इयर्स के अंतर्गत आपको पीएचडी में एडमिशन लेना पड़ेगा। अगर आप जेआरएफ क्वालिफाइड होते हैं तो आपको 3 साल के अंदर में ही एडमिशन लेने पर ही फेलोशिप आपको मिलेगा, और फेलोशिप मैक्सिमम 5 ईयर तक मिलता है। जब जिस डेट में आप मान लो इन 3 साल के अंदर में आप एडमिशन ले लिए किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में, तो आपको जिस डेट पे आपका एडमिशन हुआ उसके 5 साल तक आपको फेलोशिप मंथली आपको मिलेगा, लगभग 40-45 हज़ार रुपये आपको मिलेगा पर मंथ, है ना। पर मंथ मिलेगा आपको जब आप जेआरएफ क्वालिफाइड हैं तो, क्योंकि इस फेलोशिप को कौन देता है, इसको देता है सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर है। अब ये कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी था एलएस क्वालिफाइड, मतलब जिनका सिर्फ नेट क्वालिफाइड जिसको बोलते हैं एलएस, है ना। तो इनके लिए क्या है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्या है, एलिजिबल है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। दूसरा है पीएचडी इंट्रेंस टेस्ट, पीएचडी एग्जाम देने, अगर ये पीएचडी के लिए इंट्रेंस टेस्ट देने की जरूरत इनको नहीं पड़ेगी किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में, तो इंट्रेंस टेस्ट से भी ये एग्जाम्प्टेड है, ये भी एग्जाम्प्टेड है। और मैं बता दूं, लेकिन इनके लिए वैलिडिटी लाइफ टाइम है। अगर आप नेट क्वालिफाइड हो जाते हैं तो आपको अगर किसी यूनिवर्सिटीज़ में अगर पीएचडी के लिए इंट्रेंस देना नहीं पड़ेगा, वो भी लाइफ टाइम है, जैसे है ना। क्लियर है। लेकिन जैसे थर्ड कैटेगरी में क्या था, एडमिशन टू पीएचडी ओनली में, इसमें इंट्रेंस टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, इसकी वैलिडिटी कितना था, 1 ईयर था। लेकिन नेट वाले के लिए लाइफ टाइम है, इंट्रेंस टेस्ट देना नहीं पड़ेगा। तो अब क्लियर हो गया होगा। जेआरएफ वाले केस के लिए भी आपको इंट्रेंस टेस्ट देना नहीं पड़ेगा, किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करोगे तो इसका भी वैलिडिटी लाइफ टाइम है। तो जेआरएफ हो गया, तब फेलोशिप भी मिलेगा, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल हो, आपको किसी यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एडमिशन लेने में इंट्रेंस टेस्ट देना नहीं पड़ेगा, पूरे लाइफ टाइम है। जेआरएफ का बस कितना है, जेआरएफ आपको अगर होते हो तो आपको पीएचडी में 3 साल के अंतर्गत ज्वाइन करना पड़ेगा, तब आपको जेआरएफ को फेलोशिप मिलेगा। नेट क्वालिफाइड होते तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लाइफ टाइम एलिजिबल हो। पीएचडी इंट्रेंस एग्जाम के लिए भी आपका लाइफ टाइम वैलिडिटी मिलेगा आपको, पीएचडी में इंट्रेंस एग्जाम, अगर पीएचडी से इंट्रेंस एग्जाम से एग्जाम्प्टेड भी आपको लाइफ टाइम मिलेगा। लेकिन आप थर्ड कैटेगरी में अगर क्वालिफाइड है आप एडमिशन टू पीएचडी ओनली में, तो आपको सिर्फ इसमें
क्या मिलेगा, पीएचडी इंट्रेंस एग्जाम से एग्जाम्प्टेड मिलेगा। आप असिस्टेंट प्रोफेसर इसमें के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, क्लियर है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं के लिए एलिजिबल नहीं है। दूसरा चीज़ ये है, आपको कोई फेलोशिप केंद्र सरकार के द्वारा नहीं दिया जाएगा, आप बस पीएचडी इंट्रेंस एग्जाम आपको देना नहीं पड़ेगा, वो भी 1 ईयर के अंतर्गत अगर आप करते हैं सर्टिफिकेट को यूज़ तो। और फेलोशिप मैंने बता दिया 8 से 10,000 या 10 से 15,000 करीब आपको वो यूनिवर्सिटी या फिर स्टेट यूनिवर्सिटीज़ आपको देगा। तो ये मैंने तीनों चीज़ों को कंक्लूड कर दिया है, तीनों टाइप के कैटेगरी में, जिस कैटेगरी में आपको यूजीसी नेट और एनटीए CSIR नेट आपको क्वालिफाइड है उसके अकॉर्डिंग आप अपना देख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप अपना अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपको अप्लाई करना है पीएचडी के लिए तो है ना, यूनिवर्सिटी या सबका वेबसाइट देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पर हम अपडेट करेंगे, कोशिश करेंगे जितनी जानकारी हमारे तक आएगी उन सब चीज़ों को आप लोगों तक शेयर करने का, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। और इस वीडियो लेक्चर के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, उसको जाकर के ज्वाइन कर सकते हो ताकि आप अप टू डेट रहें और हर एक जानकारी आपको सही समय मिलती रहे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।